जब इससे प्रियो परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष करे। आज हम एपिसोड 4 में एक ऐसा वाद विवाद के बीच बात करेंगे जहां अक्सर हमारे मुसलमान भाई और हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में अक्सर वाद विवाद रहता है। और इस वाद विवाद के ऊपर थोड़ी देर हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहन आई और उस बहन ने इसी बात को लेकर मेरे साथ वाद विवाद किया कि अल्लाह का अगर कोई अल्लाह की कोई पत्नी नहीं तो उनका बेटा कैसे हो सकता है। इसी बात को लेकर उसने मुझसे वाद विवाद किया। और अक्सर हम देखते हैं हमारे मुसलमान भाई और हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में अक्सर ये वाद विवाद रहता है। तो ये वाद विवाद कैसे है और किस तरह से इसके ऊपर हम छुटकरी में बात करेंगे। तो मैं आपसे ना आपके बीच कुछ वर्ड्स आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कुरान में लिखा गया सूरा 4 अन-निसा वर्स 171 में ये लिखा गया है। प्रियो कहता है, बाज आ जाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। अल्लाह तो केवल अकेला पूज्य है, या उसकी महिमा के प्रतिकूल है कि उसका कोई बेटा नहीं है। जब आप ये आयत ऐसी और भी आयतें हैं जिनमें ये लिखा गया है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, इसलिए अल्लाह अकेला पूज्य है और इसलिए उनका कोई बेटा नहीं है। इस बात को लेकर आप कुरान में कई ऐसी जगह आप प्राप्त कर सकोगे। पर मैं एक और वर्स आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। सूरा 4 अन-निसा वर्स 136 में ये लिखा गया है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है, और उस किताब पर भी जिसको वो इसके पहले उतार चुके हैं। ध्यान से सुने, कहता है उस किताब पर भी जिसको वो इससे पहले उतार चुके हैं, यानी कि तौरा और इंजील। तौरा जो मूसा के द्वारा लिखी गई किताब है और इंजील वो किताब यानी कि बाइबल। और ये कहता है कि तुम उन दो किताबों के ऊपर भी क्या करो, ईमान लाओ। सूरा 4 अन-निसा वर्स 136 में ये लिखा गया है। अब मेरी बहन मुझसे ये सवाल करती है और मेरी बहन वो मुझसे वाद विवाद करती है और ये कहती है कि अल्लाह की कोई पत्नी नहीं, इसलिए उनका कोई बेटा भी नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे एक सीधा सा सवाल किया और एक छोटा सा सवाल उससे किया, क्या अल्लाह ने ही जो कुछ भी इस संसार में मौजूद है, क्या वो अल्लाह ने ही बनाया है? उसने कहा हाँ, इस संसार में मौजूद हर चीज अल्लाह के द्वारा ही बनी है, बिना उनके द्वारा कुछ नहीं बना है। तो जैसे आप बाइबल में भी पढ़ते हो, उत्पत्ति की पहली किताब के जो कुछ भी इस संसार में है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही बना है और बिना उनके द्वारा कुछ भी नहीं बना। हवा में उड़ने वाले पक्षी परमेश्वर ने ही बनाए हैं। समुद्र और समुद्र की मछलियां परमेश्वर ने बनाई हैं। छोटे कण से लेकर ऊंचे बड़े पर्वत जिसको आज हम देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। और सारे भूमंडल को परमेश्वर ने ही बनाया है। जिसने सूरज, चांद, तारे और सारे ग्रहों को बनाया है वो परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व सामर्थी है, और वो परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जिसने अपने शब्दों द्वारा ही ये सारी चीजों को बनाया है। जैसे बाइबल की पहली किताब ये कहती है, उत्पत्ति की पहली पुस्तक, कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा उसने कहा ये हो जा और वो हो गया। और इसी रीति से उसने जो कुछ भी संसार में वो सब कुछ बनाया। इसी रीति से उसने सारी मौजूदा चीजों को उसने इसी रीति से बनाया है। तो मैंने उस बहन से यही पूछा कि अगर परमेश्वर जो इतना सर्वशक्तिमान है कि उसने कहा और सूरज बन गया, उसने कहा और सारा भूमंडल बन गया, उसने कहा समुद्र और वो सारी चीजें जो हम देखते हैं वो बन गई, तो क्या उस परमेश्वर को अपना बेटा बनाने के लिए क्या आवश्यकता है कि उसे कोई स्त्री उसे चाहिए तभी वो अपने लिए कोई बेटा उत्पन्न करेगा? तो मेरी उस बहन ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये सवाल हमें समझना और इस सवाल को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है कि वो बेटा उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री के साथ संबंध बनाए। प्रिय, ये बड़ी साधारण सी चीज है। और आप देखते हो कि यूहन्ना पुस्तक 3 में भी ये लिखा गया, 3 के 16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र
इस संसार को दे दिया ताकि मनुष्य उनके द्वारा क्या प्राप्त कर सके, उद्धार प्राप्त कर सके। उसने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों पर दोष लगाए, पर इसलिए ताकि मनुष्य उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके, इसलिए उसने पुत्र को भेजा, परमेश्वर का वचन कहता है। और जैसे अ, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, और मैंने उस बहन से सवाल किया, मैंने उस बहन से पूछा कि बहन, आप बता सकती हैं कि इस धरती पर पहला व्यक्ति कौन था? तो उसने मुझसे कहा आदम, जिसे परमेश्वर ने, अल्लाह ने ही बनाया। अब मैंने उस बहन से यही पूछा और मेरा सवाल आज आपसे भी यही है इस वीडियो के माध्यम से कि इस धरती का पहला मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उसे पैदा करने वाला कौन था? कौन उनकी माता कौन थी? उसे पैदा करने वाली कौन स्त्री थी जिन्होंने उसे पैदा किया? तब उस बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे उन मुसलमान भाइयों से भी और हम सभी से भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आदम को और हवा को, आदम को विशेष करके, जिसने बिना स्त्री, अगर वो आदम को पैदा कर सकता है तो उसे अपने पुत्र पैदा करने के लिए भी किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है प्रियो। जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसी परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने ही मसीह यीशु को भी बनाया। और हम जानते हैं कि मसीह यीशु, जैसे कि प्रियो, एक पेड़ में अलग अलग डालियां नहीं हो सकती, एक पेड़ में एक ही पेड़ की डाली होगी और वो उसी रंग रूप की होगी और उसमें वही फल लगेंगे जिसका वो पेड़ है। मसीह यीशु परमेश्वर की वो डाली है जो परमेश्वर से अलग नहीं है, जो परमेश्वर से अलग नहीं है, ये हमें समझना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रियो कि जैसे जब कोई बच्चा रोता है तो उस बच्चे को चुप कराने के लिए हम क्या करते हैं, झुनझुना देते हैं ताकि वो मान जाए। और हम देखते हैं कि वो मान भी जाता है, वो चुप कर जाता है, वो मान जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मोहम्मद साहब ने भी एक झुनझुना दिया और आप मान भी गए, और आप मान भी गए, लेकिन आप मान तो गए, आप आज मान गए कि हाँ, ये सच है। जो बिना हाथ पैरों की जो बातें हैं कि उन्हें सूली पे मारा नहीं गया या वो मरे नहीं, जिनका कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं। दूसरा कि परमेश्वर की कोई स्त्री नहीं और उनका कोई पुत्र भी नहीं हो सकता। ये बिना हाथ पैर की बातें, इनका कोई ना ऐसा। आप भी कहते हो कि परमेश्वर शक्तिशाली है और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और अगर वो उस परमेश्वर ने पुत्र को, अगर उन्हें पुत्र कहा है, तो इसमें कोई भी ना हमें इस बात पर वाद विवाद करने की कोई बात ही नहीं मिलती कि हम इस बात के ऊपर कोई वाद विवाद करें। क्योंकि जब आप पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे, यूहन्ना पुस्तक 1:12 में कहता है कि हर विश्वास करने वाला, जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, कि वो उसकी संतान ठहरेगा, उनका पुत्र ठहरेगा। तो आज हम भी विश्वास के द्वारा उनके पुत्र ठहरते हैं। जो कोई उन पर विश्वास करेगा उनको पुत्र ठहरेगा, यूहन्ना पुस्तक 1:12 ये कहता है। तो इसका मतलब ये कि आज हमें भी अपना पुत्र बनाने के लिए, हमें परमेश्वर को संतान बनने के लिए, परमेश्वर को हमें अपना पुत्र बनाने के लिए किसी से संबंध बनाना पड़े? जी नहीं प्रियो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सामर्थी है, और परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और उसका प्रेम है कि उसने मसीह को इस संसार में भेजा। उनका प्रेम है कि उसने जब देखा कि हम लाचार हैं, मनुष्य लाचार है, मनुष्य मजबूर है, मनुष्य परेशान है, जब उसने देखा कि मनुष्य लाचार, मजबूर और परेशान है, तो उसने मनुष्य से प्रेम प्रकट करने के लिए दरअसल उसने मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उनके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को वापस प्राप्त कर सके और मनुष्य परमेश्वर से फिर एक बार संबंध बना सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप कहता है यूहन्ना पुस्तक 14:6 में प्रियो कि राह, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के घर नहीं जा सकता प्रियो। अब परमेश्वर का वचन कहता है, हम छुटकरी में से देखेंगे, यूहन्ना पुस्तक 14 वचन कहता है प्रियो, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, कहीं यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता
को हमें दिखा दे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? यीशु अ, यीशु का ये पवित्र वचन, परमेश्वर का ये पवित्र वचन हमें कहता है प्रियो, यीशु ने कहा कि मैं पिता में और पिता मुझ में है कहता है। यानी कि वो कहता है मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देख लिया, उसने परमेश्वर को देख लिया, और जिसने मुझे ग्रहण कर लिया, उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया प्रियो। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे उन सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, यीशु एक ज़रिया है प्रियो। यीशु एक 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 मौका है प्रियो कि हम वापस परमेश्वर के साथ संबंध को बेहतर कर सकें। यीशु एक ऐसा अवसर और मौका है जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर से वापस अपने संबंध को बेहतर कर सकते हैं प्रियो। लेकिन ये जो उलझन, ये जो वाद-विवाद खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आज हम उस संबंध को जान और समझ नहीं पा रहे हैं, इस वाद-विवाद से हमें निकलना होगा, क्योंकि किसी का कत्ल कर कर, किसी पर वाद-विवाद कर कर, किसी का विद्रोह कर कर हम जन्नत प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें अनंत जीवन पाना है, अगर हमें स्वर्ग जाना है, हमें जन्नत प्राप्त करनी है प्रियो, तो हमें सच को जानना होगा, और सच यही है प्रियो। यीशु ने कहा यूहन्ना पुस्तक 11:25 के पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरकर भी जिंदा रहेगा। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरकर भी क्षमा करे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय ये कहता है प्रियो कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो दूसरी मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। यानी कि यीशु ही एक ऐसा मौका और एक अवसर है जिसके द्वारा आज हम जन्नत प्राप्त कर सकते हैं, वरना दूसरा कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है प्रियो। किसी का विद्रोह कर कर, किसी को कत्ल कर कर हम जन्नत प्राप्त नहीं कर सकते। पर अगर हमें जन्नत प्राप्त करनी है तो हमें सच को जानना बहुत ज़रूरी है, और सच यही है कि परमेश्वर ने ही यीशु को पुत्र के रूप में इस जगत में भेजा। और आज वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना पुस्तक 3:16 परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु का संसार माने का मकसद किसी को दोष लगाना या किसी पर दोष लगाना नहीं है प्रियो, पर यीशु के आने का मकसद यह है ताकि वो जो संबंध टूट गया था, वो संबंध जो खत्म हो गया था, वो संबंध हम फिर से एक बार परमेश्वर से बेहतर कर सकें। और जैसे कि मैंने एपिसोड 3 में जैसा कि हमने बात की, ना तो कोई दासी का है ना कोई स्वतंत्र स्त्री का। आज पर मसीह यीशु के आने का मकसद, अब हम सभी एक हैं प्रियो। अब कोई निकाला हुआ नहीं है, अब सभी हम मसीह में के द्वारा, हम मसीह के प्रेम के द्वारा, मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा, मसीह के उस महान पवित्र लहू के द्वारा हम सभी मसीह में एक हैं। और वचन कहता है यूहन्ना पुस्तक 1:7 कि उसके ही लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, उसके ही लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, और उसी के लहू के द्वारा आज हमने नया जीवन भी पाया है प्रियो, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लाख कोशिशें कर लें, लाख परिश्रम कर लें, लाख वाद विवाद कर लें प्रियो, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हम अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे। वो दिन हमारे लिए बड़े दुख और अफसोस का कारण होगा अगर आज हम इस सत्य को ठुकरा दें, आज हम इस सत्य को इनकार कर दें, और आज अगर इस सत्य को हम ठुकराते हैं, उस दिन हमें दुख और समस्या से गुजरना होगा प्रियो, जिसको कभी बाद में बदला नहीं जा सकता। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास अवसर है प्रियो कि हम सच को ढूंढें। जैसे कि आपकी ही किताब ये कहती है कि उस किताब पर भी ईमान लाओ जो इससे पहले आई है, और इससे पहले आई ये किताब हमें कहती है कि यीशु ही वो मौका और अवसर, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं। एपिसोड 4 में परमेश्वर आप हम सभी को ढेर सारी आशीष करें। धन्यवाद प्रियो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महिमित और आदरणीय परमेश्वर, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा, आज की इस वीडियो के माध्यम से पिता प्रभु, जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़ेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरी उन सब के लिए प्रार्थना है, उनके घरों के लिए प्रार्थना है, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना है कि अगर वो किसी संघर्ष और समस्या से गुजर रहे हैं, किसी बीमारियों से गुजर रहे हैं, तो मैं उन्हें यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। अगर घरों में तकलीफ से गुजर रहे हैं, बीमारी को लेकर हो, इनकम को लेकर हो, या
घर में होने वाले नशे के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हो, किसी भी रीति से हो, तो मैं यीशु के सामर्थी नाम से ये कहता हूँ कि वो सारे बंधन टूटे, वो नकारात्मक शक्तियाँ यीशु के सामर्थी नाम से दूर चली जाएँ और उन घरों में जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसमें जुड़ेंगे, सभी के घरों में तेरी शांति और तेरी भलाई बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। विशेष इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग देखें, उनकी आत्मिक की आँखें और आत्मिक के कान खुल जाए, ताकि वो सत्य को जाने और सत्य में स्वतंत्र करे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता, आमीन प्रभु।